आपका राजकुमार पड़े जंगल में कहर रहे हो। आपका राजकुमार पड़े जंगल में कहर रहे हो। और बहे लहू बदन से तेरे ऐसे तड़प रहे। रहना था महलों में तुमको, यहाँ क्या कर रहे हो। रहना था महलों में तुमको, यहाँ क्या कर रहे हो। और उठो और महलों को जाओ, क्या तुम सोते रहे। साथियों इन्हें उठाओ, तक इन्हें पकाओ। ये है शाह का मेरे खून, ये युवराज मेरे शाह के खून हैं। ये है शाह का मेरे खून, और कोई जुर्म इन पे ना करना, ये मेरा मजबूर। कुंवर बेटी, क्या हुआ तुम्हें बेटी? चाचा जी क्या हुआ बेटी? और चाचा जी सब सोचना आपका है बेटा। चाचा जी सब सोचना हुआ क्या बेटा? आपका है बेटा। और वफादार मंत्री नहीं, वह कुत्ता गद्दार। वह कुत्ता गद्दार, उसी ने साथ किया गद्दारी। वह कुत्ता गद्दार, उसी ने साथ किया गद्दारी। उसी ने चाचा जी मेरे सीने गोली मारी। बारे में जब मैंने जानी बातें सारी। क्या जाना बेटे महाराज के बारे में? पिता के बारे में जब मैंने जानी बातें सारी, उसे मारने के खातिर हाथ में लिया कटारी। उसी ने गोली मारी, उसी ने गोली मारी, बताई बातें सारी। पिता 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 बने हैं रीछ। क्या कहा बेटे? महाराज रीछ बने हैं? हाँ चाचा जी। वो कैसे बेटे? पिता बने हैं रीछ, उन्हें बना मानो तुम देना, बचे न मंत्री। क्या कहा बेटे? चाचा जी महाराज रीछ बने हैं? हाँ। कैसे बेटे? मेरे बताओ पिताजी, बेटे, और कुछ बताओ बेटे। मेरे पिताजी किसी इच्छाधारी नाग के श्राप से रीछ बन चुके हैं। और ये सारी बातें जब मुझे मालूम हुई तो मैंने
मंत्री धीर सिंह को मारने के लिए अपने हाथ में खंजर लिया और जब उसके पास गया तो उसने धोखे से मेरी शमशीर को छीन लिया। फिर क्या हुआ बेटे? उसके बाद उसने अपने रिवॉल्वर की बट मेरे सर पे मार दिया। बट मार मेरा दिया? काफी लहू बह चुका है चाचा जी। घबराओ नहीं बेटे। उसके बाद में मुझे गोली मार दी और चाचा जी अब मैं बचूंगा नहीं चाचा जी। नहीं बेटे, नहीं बेटे कुंवर, जितना खून तेरा बह गया है उतना खून मैं दूंगा बेटा, अपना मैं खून देगा। लेकिन बेटे तुम घबराओ नहीं। चाचा जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सारी बातें छोड़ दीजिए। आप मुझसे वादा करिए, आप मुझसे वादा करिए कि आप मेरे पिताजी को रीछ से मानो बनाएंगे। रीछ से मानो? हाँ चाचा जी। बेटे मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि महाराज को रीछ से मानो मैं बनाऊंगा। हाँ बेटे। चाचा जी। साथियों चाचा जी ले चलो, युवराज का इलाज करवाएंगे। हराम जदे कुत्ते, आखिर तूने अपना काम कर दिखाया ना। क्या मिल गया तुझे, क्या मिल गया तुझे युवराज की हत्या करने के बाद? हराम जाति, सब अनर्थ हो गया सरदार जी। हाँ साथियों सब कुछ बेकार हो गया। यह हराम जाता सोचा होगा कि कुंवर नहीं रहेगा तो मैं यहाँ का शहंशाह कहलाऊंगा, यहाँ का महाराज कहलाऊंगा। लेकिन ये संग्राम सिंह का प्रवेश हो चुका है साम्राज्य में, संग्राम सिंह के प्रवेश हो चुका है और अब ये हराम जाता जीने नहीं पाएगा। साथियों आओ आज चलते हैं, उस हराम जाते को मौत की नींद सुलाएंगे। आओ चलते हैं। जय मां भवानी, जय भवानी। ये न जाने कैसी विचित्र जगह है। यहाँ आते ही मेरे कदम अचानक लड़खड़ाने लगे। एक पग भी आगे मुझसे चला नहीं जाता। ऐसा लगता कि शायद मैं जैसे वर्षों से सोया नहीं हूँ। इतनी नींद आ रही, इतनी नींद आ रही है, एक कदम भी मुझसे आगे चला नहीं जाता। अब थोड़ी देर यहीं पर आराम करूंगा, सोऊंगा और उसके बाद जब मेरी निद्रा भंग होगी, जब मेरी नींद खुलेगी, तब आगे के लिए मैं प्रस्थान करूंगा। बहुत थक गया हूं, असम से चलकर इस बंगाल में प्रवेश हुआ हूं और पैदल, इसलिए मेरे कदम अब आगे चल नहीं सकते, इसलिए मैं थोड़ी देर आराम। ये ऐसी जगह है, ये है ऐसी जगह ही है कि इस जगह से, इस रास्ते से जो भी मानो हमारी गुफा की तरफ जाता है उसे नींद आ ही जाती है। मुझे लगता है कि लड़का यहीं कहीं हमारी तरफ आ रहा था, इसलिए इस भयानक जगह में इसके नींद आ गई। अब इसे मैं होश में लाता हूँ और पूछता हूँ ये कहाँ का रहने वाला है।
छोकरे सामने आ, बोल तेरा क्या नाम है? बाबा जी, आप हमें जानना चाहते कि मैं कौन हूँ, तो मैं सब कुछ बताऊंगा बाबा जी। मेरा नाम शेखर है। शेखर है तेरा नाम? मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूँ। सुन ले। तो छोकरे रहने वाला और कहाँ का बना, छोकरे रहने वाला कहाँ का बता, किस लिए आया तू मुल्क बंगाल है, तू जरा भी मेरा खौफ खाया नहीं, बोल किस वास्ते बोल किस लिए इस बंगाल में आया, कहाँ का रहने वाला है? बाबा जी, आप जानना चाहते हैं कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, तो सुनिएगा। क्या गरीब आया हुआ साब से, जिस सांप से बन गए रीछ महाराज है, कि जादूगर एक त्रिकाली रहता इधर, कि जादूगर एक त्रिकाली रहता इधर, कि चाहिए उसके हवन कुंड की रात, जादूगर एक त्रिकाली रहता इधर। गुरुदेव, मैं आसाम का रहने वाला हूँ, मेरा नाम शेखर है और इस बंगाल राज में आया हूँ तो सिर्फ त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख के लिए। सरकार छोकरे तो राख लेने हवन कुंड की आसाम से, राख लेने हवन कुंड की आसाम से, छोकरे आके पहुंचा तू बंगाल है, तांत्रिक हूँ त्रिकाली और मुझे देख ले, खोल कर आँख पहचान। कि बाबा त्रिकाल छोड़ी शिकर दो दया, और जिंदगी भर न भूलूं मैं एहसान है, कि थोड़ी सी राख दे दो हवन कुंड की, थोड़ी सी राख दे दो हवन कुंड की, रीछ से साहब बन जाए इंसान है, थोड़ी सी राख दे दो। हवन कुंड की राख थोड़ी से मैं तुझे दे दूं तो तेरे महाराज मानव से रीछ बने हैं, और हवन कुंड की राख ले जा करके उन्हें रीछ से मानव बनाएगा। हवन कुंड की राख का मतलब समझता है क्या है छोकरे? हवन कुंड की राख में त्रिकाली तांत्रिक का जादू है। अगर उस राख को मेरे अलावा अगर कोई दूसरा मानव छू लेगा तो ये त्रिकाली तंत्रहीन हो जाएगा, मेरा सारा जादू खत्म हो जाएगा। इसलिए हवन कुंड की राख का सपना भूल जा। गुरुदेव जी, समझ कीजिए, बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, आसाम से चलकर बंगाल आया हूँ, और अगर मेरा ये काम अधूरा रह गया
तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा महाराज। इसलिए मेरी आपके चरणों में विनती है, आप अपने हवन कुंड की राख मुझे थोड़ी सी दे हराम जादे, हवन कुंड की राख ले जा करके महाराज को मानव बनाना चाहता है और तांत्रिक टिकाली को हिजड़ा बनाना चाहता है। साले कब? अब यहां से हवन कुंड की राख नहीं, अब तेरी चिता की राख जाएगी, तेरे चिता की राख जाएगी। ऐसा मत कीजिए गुरुदेव जी। अब मैं तुझे ऐसी जगह ले चलूंगा कि जहां सिर्फ मौत के अलावा और कोई चारा नहीं है। ऐसी मौत की कुएं में डालूंगा, उसी के अंदर तैरता भी रहेगा और मरता भी रहेगा। चल मेरे साथ। जब तक हवन कुंड की राख मुझे हासिल नहीं होगी, मैं तुम्हारे साथ तो क्या किसी के साथ नहीं जाऊंगा। तुम ऐसे कहाँ जाओगे? अरे हम तो इंसान है कि इंसानों को जाने का रास्ता भी बना देते हैं। देखो मेरे पास ये जंजाली खोपड़ी है ना, मेरे गुरु घंटाली की दी हुई है। अब देखो इसी के द्वारा मैं तुम्हें किस तरह ले चलूंगा। ओम कमरु कमच्छाय नमः। जय काली कंकाल की, जय काली कंकाल की छोकरी बंगाल की, जय काली कंकाल की छोकरी बंगाल की। इसको मेरे साथ भेज दे खोपड़ी जंजाल की। या भाई, मैं इसी तरह कब तक भूखी प्यासी मरूंगी? मैं ये डाइन के रूप में भूखी प्यासी मरती हूँ, त्रिकाली की गुलामी करती हूँ और मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता। कई दिन हो गए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं मिला। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आता। गंगा, क्या है? मैंने तुझे औरत से डाइन बना दिया, लेकिन तूने अभी तक अपनी जुबान से मुझे उस नाग का पता नहीं बताया। जानता हूं मैं, कई दिनों से भूखी प्यासी मेरी गुफा की गुलामी कर रही है, मेरी गुलामी कर रही है। आज मुझे तेरे ऊपर दया आ गई, इसलिए आज मैं तेरे लिए भोजन का इंतजाम करके आया हूँ। क्या भोजन मेरे लिए? हाँ गंगा, आज भोजन खाने को मिलेगा। आज खूब पेट भर के भोजन करूंगी। हम जानते हैं कि तुम भूखी हो, इसे तुम इस प्रकार खाना तुम्हारी सदियों की लगी भूख मिट जाए। और हाँ, इसकी एक एक हड्डी नहीं बचनी चाहिए। अरे मैं इसको कर 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 चबा जाऊं। कर कर खाएगी। लेकिन एक बात याद रखना गंगा, अब मैं इस लड़के को तुम्हारे पास छोड़ करके 24 घंटे के लिए अपनी गुफा और अपना हवन कुंड
छोड़ करके 24 घंटे के लिए बाहर सिद्धियां करने जा रहा हूँ। जाओ जाओ जाओ। अपनी गुफा छोड़ करके जा रहा हूँ और 24 घंटे के अंदर मैं जब लौट करके आऊँ, 24 घंटे के बाद जब मैं लौट करके आऊँ तो ये हराम ज्यादा, इसकी एक एक हड्डी नहीं बचनी चाहिए। अगर ये बचा तो फिर तुम नहीं बचोगी। नहीं बचेगा। अब इसे मैं होश में लाता हूँ, उसके बाद तुम इसको खाना, अपनी भूख मिटाना। ओम कमरू कमच्छाय नमः। चल चल ये खोपड़ी काम दिखा दे, ये जो लड़का बेहोश से होश में ला दे। दुहाई लो हम जानते हैं माँ जी, अगर आप चाहो तो मुझे पलक झपकते अपना निवाला बना सकती हो, मुझे खा सकती हो, इसलिए कि मैं आपके चुंगल में हूं। आप जो चाहे सलूक मेरे साथ कर सकती हो, लेकिन माँ जी मुझे खाने से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। माँ जी बोल, क्या जानना चाहता है? बस यही कि डायन मैया की भूखी कई रोज से, डायन मैया की भूखी, डायन मैया की भूखी कई रोज से, डायन मैया की भूखी कई रोज से, लिए तुमको भोजन किया गया, लिए तुमको उसकी करती गुलाबी थी वो, रात दिन उसकी करती गुलाबी थी वो, फिर भी थोड़ी सी तुम पर नजर का शराब भी, थोड़ी सी बताइए माँ जी। जानना चाहता है? हाँ माँ जी। अरे पूछता है तो बेटा बताती हूँ मैं। बेटा, मैं त्रिकाली तांत्रिक
मेरी बेटी को फल में कैद कर लिया और मुझे डायन बना दिया। त्रिकाली जादूगर ने तुम्हें डायन बना दिया हाँ, और तुम्हारे साथ त्रिकाली जादूगर ने क्या घात किया? बेटा त्रिकाली मुझसे नाग देवता का पता पूछता था, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया, इसलिए उसने मेरी बेटी को फल में कैद कर दिया और मुझे डायन बना दिया। मेरे लाल, अगर मेरी बेटी को मुझसे मिला दो तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। समझ गया। इसका मतलब गीता सच बोल रही थी। गीता ने बताया था कि त्रिकाली जादूगर ने मेरी माँ को डायन बना दिया, मुझे सेब के फल में कैद कर दिया। त्रिकाली जादूगर ने। लेकिन माँ, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। सुनो मेरी बात कि डायन मैया अगर मुझको खाओ नहीं, कि डायन मैया अगर मुझको तुम खाओ नहीं, तो डायन पन से तुम्हें कर दूं आजाद है। डायन पन से तुम्हें कर दूं। आपकी बेटी को छुड़ा लाया हूँ मैं, आपकी बेटी को छुड़ा लाया हूँ मैं, सेब के फल से करके आजाद है। क्या कहा? मेरी बेटी को छुड़ा लाए हो, हाँ माँ जी। लेकिन मेरी बेटी कहाँ है? आप अपनी बेटी से मिलना चाहती हैं? हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, अभी और इस वक्त मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से जरूर मिलाऊंगा माँ जी। घबराओ मत गीता, ये जो तुम्हारे समझ खड़ी हुई है ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ है। तुम्हें मुझे बताया था कि त्रिकाली जादूगर ने अपनी काली विद्या से तुम्हें सेब के फल में कैद कर दिया था और तुम्हारी माँ को डायन बना दिया था। आज ये जो डायन के रूप में खड़ी हुई है ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ है गीता। जाओ अपनी माँ। हाँ बेटी, मैं तेरी माँ हूँ। माँ, आप कहाँ थी? लेकिन बेटा, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? माँ जी, आपका पूछना उचित है। तुम जानना चाहते हो कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, हाँ मेरे लाल। और अभी आप हमारे बारे में कुछ जानती नहीं है। नहीं जानती। माँ जी, दरअसल मेरा नाम शेखर है शेखर? और मैं रहने वाला आसाम का हूँ। माँ जी, हमारे आसाम मुल्क के सम्राट नागपाल सिंह एक इच्छाधारी नाग देवता द्वारा श्रापित हो गए हैं, इंसान से रीछ बन गए हैं और इंसान से रीछ बन गए। नाग देवता ने उन्हें श्राप दे दिया है कि जब तक त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख महाराज के ऊपर नहीं छोड़ी जाएगी तब तक हमारे मुल्क के सम्राट नागपाल सिंह उस श्राप से मुक्ति नहीं पा सकते। मतलब रीछ से मानव नहीं बन सकते। इसलिए मैं आसाम से चलकर आया हूं इस बंगाल में
तो सिर्फ त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख के लिए मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी मकसद बन चुका है। जब तक मैं इस बंगाल से त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख नहीं ले जाऊंगा, अपने सम्राट नागपाल सिंह को इस तरफ से मुक्ति नहीं दिलाऊंगा।